Morning everyone. I am again here with a new chapter of your English book Honeydew, 7th chapter A Visit to Cambridge. तो बच्चों ये बहुत अच्छी कहानी है जो एक लेखक व्हीलचेयर पर चल सकता था, तो उन्होंने ये कहानी को लिखा और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जिसे मैं बताने जा रही हूँ। लेखक व्हीलचेयर पर जो चल सकता था वह न तो सीधे खड़ा हो सकता था और न ही चल सकता था। उसने हालांकि अपनी अक्षमता एक सिपाही की भांति दिलेरी से मान ली थी। उसने अपनी अपाहिजता दूर ढंग से जीती। वह एक विश्व दौरे पर निकल पड़ा ताकि वह अपनी यादों को एक पुस्तक के रूप में लिख सके। इंग्लैंड की यात्रा में उसे अन्य स्थानों के साथ कैम्ब्रिज भी जाना जरूरी था। लेखक के लिए इंग्लैंड कैम्ब्रिज का दूसरा नाम था। अपनी पैदल यात्रा के दौरान उसे बहुत सुखद अचंभा मिला। उसके गाइड ने उसे स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताया। तो ये कहानी स्टीफन हॉकिंस पर बेस्ड है, जो अपंग अपाहिज थे, न चल सकते थे, लेकिन उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज था। तो बताया जाता है कि खगोल भौतिकी का विशेषज्ञ था। खगोल भौतिकी की एक शाखा है जो सितारों और ग्रहों का ज्ञान कराती है, और वह ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का मशहूर लेखक था। स्टीफन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, परंतु यह महान इंसान अशक्तता की बीमारी से पीड़ित हो गया। उसका शरीर विघटित होने लगा। वह खड़ा भी नहीं हो सकता था और न ही अपने हाथ पैर हिला सकता था, परंतु अपने तेज दिमाग से उसने रचनात्मक ढंग से जीने की ठानी। इंसान अपने आप में क्या कर सकता है और पा सकता है, वह उसका एक जीता जागता उदाहरण था। देखिए आप, ये स्टीफन हॉकिंस की आपको तस्वीर भी दिखाई गई है। लेखक ने एक साक्षात्कार के लिए उसे फ़ोन किया। उसे आधा घंटा दे दिया गया। उसे घबराहट और कमजोरी महसूस हो रही थी। वह लोगों की सलाह कि अपाहिजों को बहादुर होना चाहिए से ऊब चुका था, परंतु एक अन्य अपाहिज से मिलना जो उससे ज़्यादा ताकतवर है एक प्रोत्साहित करने वाला अनुभव था। उसने स्टीफन से पूछा कि उसे अपनी अपाहिजता पर कैसा लगता है। वह बिल्कुल स्पष्ट था। उसने बहादुर होने का बिल्कुल दावा नहीं किया। उसने माना कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। अपाहिजता, उसने कहा, कोई सुखद एहसास नहीं है। लेखक ने उससे पूछा, क्या वह अनवरत दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है? उत्तर था कि उसे सांत्वना देने वाले और तारीफ करने वाले पसंद नहीं थे। वह अकेला रहना चाहता था और चाहता था कि कोई उसे परेशान न करे। मिस्टर स्टीफन आसानी से थक जाते थे। वह सीधा भी नहीं बैठ सकते थे। उनका सिर एक तरफ गिरा हुआ था, उनके पैर टेढ़े थे और शरीर सिकुड़ा हुआ था। उनके कमजोर शरीर में उनकी समझ इस प्रकार थी जैसे पतली दीवारों में लालटेन की रोशनी हो। उनका शरीर कमजोर पतला था, परंतु जो मायने रखता था वो था उस शरीर में अंतर, परेशानी। लेखक ने जल्दी से कुछ और प्रश्न पूछे। मिस्टर स्टीफन के उत्तर बिल्कुल बेतुके और झूठे नहीं थे। उसने कहा कि अपाहिज होने में कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों की तारीफें उन्हें किसी प्रकार की खुशी या ताकत नहीं देती है। उन्होंने संसार के दूसरे अपाहिजों को सलाह दी कि उन्हें केवल उस बात पर ध्यान देना चाहिए जो कि वे अच्छी तरह कर सकते हैं। उन्हें ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने की आवश्यकता नहीं है। यह उनके लिए समय की बर्बादी है। लेखक ने स्वयं को हालांकि यह जानकर ज्यादा राहतमंद और खुश पाया कि वह स्टीफन से ज्यादा किस्मत वाला है कि वह अपनी कलाई घुमा सकता है, अच्छे से बोल सकता है और व्हील चेयर को घुमा सकता है। साक्षात्कार का समय पूरा हो गया था और लेखक स्टीफन से विदा लेना चाहता था, परंतु स्टीफन उसे अपनी मोटर से चलने वाली व्हीलचेयर में अपने बड़े बगीचे में ले गया। 1 घंटे पश्चात उन्होंने अलग होने का फैसला किया। लेखक उसे न तो चूम सका और न ही रो पाया। उसने केवल स्टीफन के कंधे को छुआ और वहां से चला गया। परंतु इस साक्षात्कार के बाद उसने अपने आप को मजबूत और प्रेरित पाया। तो देखिए किस प्रकार स्टीफन हॉकिंस कितने आत्म उनका मन, तो किस प्रकार आपने सुना स्टीफन हॉकिंस कितने बहादुर थे, जो औरों को भी प्रेरित करते थे। उनको ना किसी की अच्छाई से, कोई लोग उनकी तारीफ करते थे तो उन पे कोई किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता था। वे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कर्म पर विश्वास करते थे। वो कहते थे कि इंसान को कर्म करना चाहिए जिससे कि वो आगे सफलता प्राप्त कर सके।
तो आप भी स्टीफन हॉकिंस की तरह बन सकते हैं अगर आप ऐसा करें तो। इसके बाद आपकी वर्ड मीनिंग और मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिख के भेजूंगी बच्चों, जिसे आप अपनी फेयर कॉपी पे लिखेंगे। थैंक यू।